जय जय राधे कृष्णा श्याम हरि। जय जय राधे कृष्णा श्याम हरि। भजो राधे कृष्णा श्याम हरि। राधे कृष्णा श्याम हरि। राधे श्याम हरि। राधे श्याम हरि। श्यामा श्याम हरि। श्यामा श्याम हरि। राधा राधा रंग भरी। राधा राधा रंग भरी। राधा राधा रंग भरी। राधा राधा रंग भरी। रंग भरी राधा प्रेम भरी। रंग भरी राधा प्रेम भरी। प्रेम भरी राधा भाव भरी। प्रेम भरी राधा भाव भरी। जय जय राधे कृष्णा श्याम हरि। राधे कृष्णा श्याम हरि। श्यामा श्याम हरि। श्यामा श्याम हरि। राधे श्याम हरि। राधे श्याम हरि। जय राधे कृष्णा श्याम हरि। राधे कृष्णा श्याम हरि। राधे श्याम हरि। राधे श्याम हरि। राधा राधा रंग भरी। राधा राधा रंग भरी। रंग भरी राधा रंग भरी। राधा रंग भरी राधा रंग भरी। प्रेम भरी राधा प्रेम भरी। प्रेम भरी राधा प्रेम भरी। जय जय राधे कृष्णा श्याम हरि। राधे कृष्णा श्याम हरि। जय राधे कृष्णा श्याम हरि। राधे कृष्णा श्याम हरि। राधे श्याम हरि। राधे श्याम हरि। श्यामा श्याम हरि। श्यामा श्याम हरि। जय राधे कृष्णा श्याम हरि। जय राधे कृष्णा श्याम हरि। श्रुति प्रज्ञ जी की कथा चल रही थी। इन्होंने वैष्णवता का बहुत प्रचार किया। जाति पाति संबंधी भेद ये नहीं मानते थे। एक बार जगन्नाथ जी दर्शन करने नीलाचल जगदीशपुरी जा रहे थे। वही कुछ दूर रह गई थी। उधर से एक श्वपत चांडाल जगन्नाथ जी का दर्शन करके हाथ में प्रसाद लेकर के लौट रहा था। उसने इनको देखा, बड़ा भक्त था। भक्त दर्शन को भगवत दर्शन मानता था। वस्तुतः ये भगवत दर्शन का जो फल है वो भक्त दर्शन से मिल जाता है।
साधु नाम सच्चित समचित्ता नाम, भगवान ने स्वयं कहा है श्रीमद् भागवत में कि जो संत हैं, साधु नाम समचित्ता नाम सुतराम मत्कृतात्मनाम दर्शनान्नो भवेद बंधा पुंसोक्षणो सवत्युर्यथा। जैसे अक्षणो सवितुर्यथा, सविता कहते हैं सूर्य को। ये श्लोक यमलाजुर के प्रसंग में आता है। नारद जी के दर्शन से उन सब का भव बंधन कट गया। और जो श्री कृष्ण दर्शन करोड़ों जन्मों के बाद भी नहीं मिलता था, वो दर्शन उनको प्राप्त हुआ यमलार्जुन बनने के बाद। सूर्य जब आकाश में आते हैं तो सारे संसार को आलोक देते हैं, दृष्टि देते हैं, और उससे सभी के नेत्र सफल हो जाते हैं। वैसे ही भगवत भक्तों के दर्शन से भवबंधन बड़ी जल्दी कट जाता है। श्री जी की कृपा से छोटे छोटे बालक हैं, लड़कियां हैं, यहाँ दोनों की संख्या 100 से कम नहीं है, लेकिन ये लोग अपने आप कीर्तन चलाते हैं। सवेरे हमने इस बात को कहा था, यद्यपि इनके पथ प्रदर्शक दोनों ही नहीं हैं, न राधा कांत जी न शोभा जी, लेकिन बड़े सवेरे अपने आप उठते हैं, कोई उठाता नहीं, और छोटी बच्चियां भी अपने आप प्रभात फेरी में चले जाते हैं, और सारा कार्यक्रम व्यवस्थित चल रहा है इनका। क्योंकि ये पुंसो क्षणो सवितुर यथा, भक्तों के बीच में रहते हैं, निरंतर भक्ति का वातावरण है, तो सब शांत चित्त से एक रस आराधना में लगे हुए हैं। तो उस चांडाल ने इनको देख करके प्रणाम किया श्रुति प्रज्ञ जी को। वो भक्त था और उसने समझा कि साक्षात जगन्नाथ जी ही सामने हैं। उसकी आंखों से
प्रेम के अश्रु निकल रहे थे। भक्त को देख करके भगवान के दर्शन का जैसा आनंद मिलना चाहिए, उसी को भक्ति कहा गया है। नैनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंके लेखा। शिव जी ने कहा है कि जिसके नेत्र संतों के और भक्तों के दर्शन से प्रसन्न नहीं होते हैं, उसके नेत्र है ही नहीं। जैसे मोर पंख में तमाम आंखें बनी रहती हैं, वे आंखें आंख नहीं हैं। आंख तो वही है जो भक्तों का दर्शन करती है। साधु नाम समचित्ता नाम सुतराम मत्कृतात्मनाम दर्शनान्नो भवेद बंध पुंसो क्षणो सवितुर्यथा। अनादिकाल की अविद्या कुबेर के पुत्रों को जो लगी थी, भोगांध हो गए थे, नग्न जल विहार कर रहे थे, और कामांधता में उनको दिखाई नहीं पड़ा कि नारद ऋषि आ रहे हैं। नारद जी को देख करके अप्सराओं ने तो वस्त्र पहन लिए, लेकिन ये कामांध थे और कामांध को चेतना नहीं रहती है। और नारद जी को देख करके उन्होंने न प्रणाम किया न लज्जा किया। नारद जी ने शाप दे दिया कि तुम वृक्ष बन जाओ। भक्तों का शाप भी वरदान होता है। कालिया की स्त्रियों ने कहा था, महाराज आपका क्रोध या भक्तों का क्रोध वरदान होता है। अनुग्रहोऽयं भवतः कृतो हि न दंडो सतां ते खलु कल्मषापः। यद्दंडशुकत्वममुष्य देहिनः क्रोधोपि ते अनुग्रह एव सम्मतः। हे कृष्ण, आपके नृत्य करने से ये इसके सब फन फट गए। 100 फन थे, सब शीर्ण हो गए। विरुग्ण आतपत्र सब फटा गए। ये वस्तुतः मैं आप इसको कृपा समझ रही हूं। अनुग्रहोऽयं भवतः कृतो हि ने दंडो सतां ते खलु कल्मषापः। क्योंकि भगवान या भक्तों का दंड अनुग्रह है। हमको ऐसा विश्वास रखना चाहिए, इसी से भक्ति की प्राप्ति होती है। यद्दंडुशूकत्वम
हम तो पाप योनि है, तिर्यक योनि है, दंडशूक कहते हैं सर्प को। जाने कितने पापों से हम सर्प बने हैं। और क्रोधोपिते अनुग्रह एव सम्मतः, भगवान का क्रोध कृपा है। जो मीठा है उसकी सब बातें मीठी होती हैं। गोपा मधुरा गावो मधुरा, गोपा मधुरा गावो मधुरा, गोपा मधुरा गावो मधुरा, गोपा मधुरा गावो मधुरा, यष्टिर मधुरा सृष्टिर मधुरा, मधुरा सृष्टि मधुरा, दलितं मधुरं फलितं मधुरं, मधुराधिपते रखिलं मधुरं, मधुराधिपते रखिलो मधुरम्। गोपा मधुरा, ग्वाल बाल मीठे हैं, गायें मीठी हैं, उनकी लठिया भी मीठी है, सृष्टि भी मीठी है, और दलन असुरों का विनाश करते हैं वो भी मीठा है। दलितं मधुरं फलितं मधुरं, फलितं मधुरं फलितं मधुरम्। मधुराधिपते रखिलं मधुरं, मधुराधिपते रखिलो मधुरम्। अधरं मधुरं वदनं मधुरं, मधुरं वदनं मधुरम्। नयनं मधुरं हसितं मधुरं, नयनं मधुरं हसितं मधुरम्। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं, हृदयं मधुरं गमनं मधुरम्। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं, हृदयं मधुरं गमनं मधुरम्। मधुराधिपते रखिलं मधुरं, मधुराधिपते रखिलो मधुरम्। दलितं मधुरम फलितम मधुरम। असुरों का दलन करते हैं श्री कृष्ण, वो बड़ा मीठा होता है।
ब्रज में उन्होंने मधुरता की रक्षा के लिए अस्त्र ग्रहण नहीं किया। किसी भी असुर को हथियार से नहीं मारा। पूतना को दूध पी करके, जैसे बच्चा मां को दूध पीता है, इस तरह से मारा। कालिया को नृत्य किया, नाच नाच करके मारा। ये ब्रज की लीला मधुर लीला है। भगवान मधुरता का संरक्षण और पोषण करते हैं। चाहे वो बकासुर था, बच्चे जैसे सरकंडे को चीरते हैं, खेलते हैं, वैसे उन्होंने उसका संहार किया। इसी तरह से दलितम मधुरम, जब कालिया के ऊपर नृत्य किया तो उस समय नागपत्नियां बोली, बलिहारी बलिहारी, इस कृपा की बलिहारी। अनुग्रहोयम भवतः कृतो ही ने, इतनी बड़ी कृपा आपने कृपा किया। दिखाई पड़ रहा है दंड, ये कल्मषापह, ये कल्मष को नष्ट कर रहा है। हम पाप के कारण ही तो सर्प बने हैं। यद दंड शूकत्वम अमुष्य देहिनः क्रोधोपिते अनुग्रह एव सम्मतः। आपका क्रोध ही अनुग्रह है। वस्तुतः इसी को भक्ति कहते हैं। बच्चा मां के चाटे से भी प्यार करता है और मां के प्यार की क्रियाओं से भी प्यार करता है। हमने एक दृश्य देखा था जो जीवन भर नहीं भूलेगा। पहले हम भिक्षा मांगने स्वयं जाते थे ब्रज के गांवों में। अब तो नहीं जाते हैं क्योंकि आलस्य है और वैसा शरीर भी नहीं है। तो एक घर में भिक्षा मांगने के लिए गए तो वो दृश्य मेरी आंखों में है। गोपी रसोई बना रही थी रोटी, और वो रोटी देने के लिए उठी तो बच्चा उसका अपनी मां को पकड़ लिया। बच्चा अपनी मां को नहीं छोड़ना चाहता किसी हालत में नहीं। उसको छोटा सा है, उसको क्या ज्ञान कि साधु को भिक्षा देने जा रही है। उसने गोद से अलग कर दिया उसको, लेकिन फिर वो गोद में ही दौड़ा तो उसने ऐसे ऐसे चांटे लगाए बच्चे में, हट जा, चूल्हे के दिए रोटी दे बंदे। बार बार हटाने पर भी वो बार बार जाए। तो वहां एक स्तुति याद आई, रुषा निरस्तोपि स्तनंधया शिशु न जातु मातुश्चरणौ जिहासति। क्रोध से माँ अलग कर देती है बच्चे को, चाटा मार के अलग करती है। हट हट,
फेंक देती ही कूद से अलग। ऋषा रुषा निरस्तोपि स्तनंधया शिशु। लेकिन जो स्तन पीटने वाला बच्चा है, न जातु मातुष चरणौ जिहाति, मां के चरणों को नहीं छोड़ता है। बोले इसी को भक्ति कहते हैं। हम जैसे लोग भक्ति जानते नहीं हैं। ये भाव ही भक्ति है। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, और प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी। ये सुनी मुनि तो है कहूँ सहरोसा। सुनि मुनि तो है कहो सहरोसा। भजाही जे मोहि तज सकल भरोसा। भजाहि जे मोहि तज सकल भरोसा। करऊं सदा तिनकी रखवारी। करहु सदा तिनकी रखवारी। जिमि बालक राखै महतारी। जिमि बालक राखै महतारी। गा शिशु बच्छ अनल आई धाई। शिशु बच्चा अनल धाई। कहाँ राखे जननी अरगाई। राखे जननी अरगाई। शिशु स्तनंधय शिशु है, केवल मां की दूध पर, मां के दूध पर जीता है। उसको स्तनंधय शिशु कहते हैं। बोले और भक्त दुनिया में होंगे, लेकिन सच्चा भक्त अमानी होता है। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी। प्राण तनय सम ज्ञानी। ज्ञानी भक्त वही जिसके अंदर ज्ञान बल है। और वो बड़ा बेटा है और छोटा बेटा गोद का कौन है? बालक शिशु सम दास अमानी। बालक शिशु सम दास अमानी। प्रौढ़ भय ते सुत पर माता। सुत पर माता। प्रीति करे नहीं पाछिल बाता। प्रीति करे नहीं पाछिल बाता।
शिशु भक्त कौन है? शिशु से मतलब उम्र से नहीं है, क्योंकि जो शिशु होता है वो तो छोटा सा 2-3 महीने का होता है, तो ऐसा जो भक्त जो उम्र में बड़ा है, 50 साल का हो गया, 70 साल का हो गया, 80 का हो गया, वो क्या शिशु भक्त नहीं बन सकता? बोले बन सकता है। यदि अमानी है तो वह शिशु भक्त है। और दुख काम क्रोध रिपु आही, जनहि मोर बल निज पलताही। बल निज बलताही, जनहि मोर बल निज बलताही। मोर बल निज बलताही। दुहु कह काम क्रोध रिपु आही। कह काम क्रोध रिपु आही। यही विचार पंडित मोए भजहि। यही विचार पंडित मोहि भजहि। पायु ज्ञान भगति नहीं तजहि। पायु ज्ञान भगति नहीं तजहि। अमानी बनो, भगवान के गोद के शिशु बन जाओगे। भगवान इतना प्यार करेंगे, जैसे माता वाश्रा होती है। ध्रुव जी ने कहा है, सत्याशिषो ही भगवंस्तव पाद पद्म, आशीष तथानुभजतः पुरुषार्थ मूर्ते है। अप्येव मर्य भगवान परिपाति दीनान, वाश्रय वत्सक मनुग्रह कातरोस्मान। भगवान को भी ध्रुव जी ने बीमार बता दिया। कातर कहते हैं, जैसे संसार में काम कातर, क्रोध कातर, काम कातर व्यक्ति जो काम लोलुपता में अंधा हो गया है, उसको काम कातर कहते हैं। उसी तरह से क्रोध कातर भी, जो क्रोधांध हो गया है, विवेक नष्ट हो गया जिसका, तो बोले भगवान भी अनुग्रह कातर है, कृपा करने के लिए व्याकुल है, अवतार लेता है, बार बार नर लीला करता है, हम लोगों को मन खींचने के लिए अनेक लीला करता है। लिखा है कि नारद जी ने, उद्धव जी ने कहा है कि वो इतना बड़ा अनुग्रह कातर है
अनुग्रह के लिए वो नाचता है, अनुग्रह के लिए रिझाता है गोपियों को। ये बात तीसरे स्कंद में उद्धव जी ने कही है। उद्धव जी ने कहा है यस्यानुराग प्लुत हास रास नीलावलोक प्रतिलब्धमाना व्रजस्त्रयो दृग्भिरनु प्रवृत्त धियोवतस्थु किल कृत्य शेषा। बड़ी विचित्र बात कही है। अनुग्रह कातर का एक उदाहरण है। ब्रज स्त्रियों दृग्भिरनु प्रवृत्त धियो वतस्थु। गोपियां कृष्ण को देख करके क्या देखती थी? अनुराग प्लुतहास। कृष्ण हंसते थे, मुस्कुराते थे। प्रतिलब्धमाना, गोपियों का सम्मान बढ़ाने के लिए कृष्ण मुस्कुराते थे। अनुराग से प्लुत भरा हुआ जिनका हास है, अनुराग से भरी हुई जो रासलीला है, अनुराग प्लुत अवलोक में जिनकी दृष्टि है, ये सब क्यों था? गोपियों का मान बढ़ाने के लिए। और उस सम्मान को प्राप्त करके प्रतिलब्ध माना। गोपियों ने देखा कि कन्हैया हमारे लिए नाच रहा है, कन्हैया हमारे लिए गा रहा है, कन्हैया हमारे लिए चाकरी कर रहा है। दास्यम गोकुल कामिनीषु कुरुषे। गोकुल की कामनियों का दास बन गया है। न स्वाम्यम दत्तात्मसु। गोपालांगण कर्दमे विहरसे विप्राध्वरे लज्जसे। एक अहिरनी के आंगन के कीच में खेल रहा है। आंगन कर्दमे, कर्दम कहते हैं कीचड़ को। गोबर मिट्टी की कीच है और उसमें बिहर से बिहार कर रहे हैं, छप छप। गोपालांगण कर्दमे बिहर से। ये श्रीमद् भागवत में लिखा है, तौ अंग्रि युग्म अनुकृष्य सरीसृपन्तौ। दोनों राम कृष्ण अंग्रि युग्म दोनों पांवों को घुटमन चल रहे हैं, अनुकृष्ट खींचते हुए सरीप श्रीपंतो रेंग रहे हैं। क्यों? घोष प्रघोष रुचिरम ब्रज कर्दमेशु। उनके पांवों में, उनकी कमर में मैया ने
घुंघरू बांध रखे हैं, तो जब चलते हैं, खिचरते हैं, तो घुंघरू बजते हैं। तो सोचते हैं कोई खिलौना है क्या, मुड़ के देखते हैं, बालक हैं, समझ नहीं पाते कि हमारे ही पांव की आवाज है। घोष प्रघोष रुचिरन ब्रजर कर्दमेशु तन्नाद हृष्ट मनसौ अनुसृत्य लोकम। छुन छुन आवाज से इधर उधर देखते हैं और कोई दिखाई पड़ता बाहर का आदमी अपरिचित, तो दौड़ करके नए व्यक्ति को देख के डर जाते हैं। मगमुग्ध प्रभीत वद उपेयतिरंत मात्रो। दोनों दौड़ करके मां की गोद में जाके कूद पड़ते हैं। ये कौन आ गया, नया आदमी। प्रभीत, डर जाते हैं। कोई ग्वाल था, लठ लेके गया, गैयाओं के लिए लठ रखते ही हैं, उसके लठ को देख करके डर गए। तन्नाद हृष्ट मनसौ अनुसृत्य लोकम मुग्ध प्रभीत वद उपेयतुरंति मात्रो। तो गोपियां जानती हैं कि कन्हैया ये हमारे लिए हंस रहा है, हमारे लिए तिरछा देख रहा है। प्रतिलब्ध माना, मान को पा करके गोपियां मुग्ध प्रभीत दृग्भी अनुप्रवृत्त धियोवतस्थु, सब घर के काम छोड़ जाती थी कि ये देखो चाकर बन गया है। ये बचपन की ही बात नहीं है। चलो बचपन में तो ठीक है, गा रहे हैं, नाच रहे हैं। जब श्री कृष्ण पौगंड अवस्था में बड़े होते हैं तो भी गोपियां उनको चाकर की तरह कहती हैं, कान्हा बोझ बहुत है, ऊंचा जा। ने कहे न ऊंचा जा रे छोरा नंद जू के। ऊंचा जा रे छोरा नंद जू के। अरे नंद जू के छोरा, नंद जू के छोरा, नंद जू के छोरा, नंद जू के छोरा। नेक हिल ऊंचा जा रे छोरा नंद जू के। ऊंचा जा रे छोरा नंद जू के। भारी हेल कुछ बनो भारो। भारी हेल कुछ बनो भारो। भारी हेल को छबड़ो भारो। भारी हेल को छबड़ो भारो। नेक हाथ लगाए जा रे
छोरा नंद जू के निक हाथ लगा जा रे छोरा ओ नंद जू के निक हेल ऊंचा जा रे छोरा नंद जू के ऊंचा जा रे छोरा नंद जू के सघन कुंज है, रास्ता नहीं मिल रहा है। ऊबट बाट को नाय संग में, ऊबट बाट को नाय संग में निक दरस दिखा जा रे लाला नंद जू के तरस दिखा जा रे लाला नंद जू के 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 छोरा नंद जू के ओ छोरा नंद जू के छोरा नंद जू के ओ छोरा नंद जू के ए देख हिल ऊंचा जा रे छोरा नंद जू के एक हिल ऊंचा जा रे छोरा नंद जू के सदलौनी माखन की दूंगी सजलोनी माखन के दूंगी निक भोग लगाए जा रे छोरा नंद जू के भोग लगा जा रे छोरा नंद जू के निक हेल ऊंचाए जा रे लाला नंद जू के हेले ऊंचा जा रे लाला नंद जू के वो जानती है हम जो कहेंगे वो करेगा, क्योंकि यस्यानुराग प्लुत हास रास लीला बलोक प्रतिलब्ध माना, हमारी बात नहीं टालेगा। टेढ़ी मेढ़ी चाल छोड़ दे, टेढ़ी मेरी चाल छोड़ दे टेढ़ी मेढ़ी चाल छोड़ दे, टेढ़ी मेढ़ी चाल छोड़ दे सूधी चाल दिखाए जा रे छोरा नंद जू के सूधी चाल दिखाए जा रे छोरा नंद जू के सूधी चाल चलाए जा रे लाला नंद जू के चाल चलाए जा रे लाला नंद जू के निक हेल ऊंचाए जा रे छोरा नंद जू के हेले ऊंचा जा रे छोरा नंद जू के अरे या में ऐंठ कितनी है, कैसे चल रहे हो है मटक मटक के। ऐठो ऐठो कितकू डोले, ऐठो ऐठो कितकू डोले कितकू डोले छोरा कितकू डोले, कितकू डोले छोरा कितकू डोले ऐठो ऐठो कितकू डोले, ऐठो ऐठो कितकू डोले नेक लटक
दिखाए जा रे छोरा नंदजू के दिखाए जा रे छोरा नंदजू के ने कहे ऊंचाए जा रे लाला नंदजू के छोरा नंदजू के ओ लाला नंदजू के छोरा नंदजू के ओ लाला नंदजू के छोरा नंदजू के लाला यशोदा के छोरा नंदजू के रे लाला यशोदा के लाला यशोदा के लाला यशोदा के ये छोरा नंदजू के ओ छोरा ने कही ऊंचा जा रे छोरा नंदजू के ये बात सुखदेव जी ने लिखी है। यस्यानुराग प्लुतहास रास लीला वलोक प्रतिलब्ध माना। कृष्ण की हंसी मुस्कुराहट चाल चलना रास करना नाचना गाना ये सब गोपियों का मान बढ़ाने के लिए होता था। क्यों? क्योंकि अनुग्रह कातर हैं, कृपा करने के लिए व्याकुल हैं। कातर कहते हैं बड़ी भारी व्याकुलता को। काम कातर, क्रोध कातर, लोभ कातर। भगवान काम कातर की तरह नाच रहे हैं। एवं परिष्वंग धियो वतस्थु एवं परिष्वंग कराभिमर्श स्निग्ध क्षणोद्दाम विलास हासई रमे रमेशो ब्रज सुंदरी भीर यथार्भक स्वप्रतिबिंब विभ्रम। एक काम कातरता का उदाहरण है। ध्रुव जी ने कहा है कि ये इतना काम कातर बन गया। सुखदेव जी कह रहे हैं एवं परिष्वंग, परिष्वंग आलिंगन से आगे की अवस्था है जिसका वर्णन नहीं हो सकता। एवं परिष्वंग कराभिमर्श स्निग्धे क्षणों, मीठी चितवन से देखना, उद्दाम विलास हास के साथ सभी मर्यादाओं को तोड़ करके उद्दाम, उसको उद्दाम कहते हैं। दाम कहते हैं मर्यादा की रस्सी को। उद्दाम उसको तोड़ गई उनकी लीला। एवं परिष्वंग कराभिमर्श स्निग्धे क्षणोद्दाम विलास हासई रेमे रमेशो ब्रज सुंदरी भी। इस तरह से उन्होंने रमण किया क्योंकि काम कातर थे। और यथार्भकः, जैसे छोटा सा शिशु का प्रत्यय है अर्भक, अर्भ माने बाल, और कब प्रत्यय लग गया तो जैसे एक मुग्ध शिशु नृत्य करता है लज्जा को छोड़ करके, इतना बुद्धू है कि स्वप्रतिबिंब विभ्रमा, अपनी परछाई से खेलता है नाचता है। उसको इतना ज्ञान नहीं है, इतना भोला बन गया है कि मेरी परछाई है।
भगवान मणिखंभ लीला में सूरदास जी ने इस पद को लिखा है कि चोरी करने जाते हैं तो मणियों का खंभ है, उसमें उनको दिखाई पड़ता है कि एक बालक कोई जा रहा है, वो उनका प्रतिबिंब ही है, लेकिन समझते हैं कि गोपी कोई बालक को बैठाल गई है चौकीदारी के लिए। तो उस बच्चे को देख करके प्रतिबिंब के पास जाकर के उससे कहते हैं, भैया तू माखन ले ले खा ले, और ये मत कहना कि नंद को लाला यहां आयो है माखन चुराने। माखन की लोनी लेकर के उस प्रतिबिंब को खिलाते हैं, ले खा ले। वो प्रतिबिंब खाता नहीं है, माखन गिर जाता है। अरे डरे मत, मैं नहीं कहूंगा गोपी से, तू खा ले खा ले। घूस दे रहे हैं कि हमारी शिकायत नहीं करना। स्वप्रतिबिंब विभ्रम। भगवान प्रेम में ऐसे भोले बन गए हैं कि वे इस तरह से नृत्य कर रहे हैं जैसे छोटा सा शिशु अपने प्रतिबिंब को देख करके हंसता है, खेलता है। दार्शनिक अर्थ लोग इसका दूसरा लगाते हैं, वो प्रतिबिंब से जाने क्या क्या अर्थ लगाते हैं, उनकी वो जाने। हम तो ये जानते हैं प्रेम में इतना बुद्धू बन गया, सब चतुराई भूल गई। चतुराई रह गई धरी धरी भई चतुरन के चोरी। श्री कृष्ण प्रेम में यहां पर काम कातरता इतनी आ गई है। उसी तरह से अनुग्रह कातर ध्रुव जी ने कहा है कि भगवान को बीमारी लग गई कृपा करने की। वाश्रेय वत्सक अनुग्रह कातरोस्मान। क्या बीमारी लग गई है कि किसी तरह से जीव हमारी शरण में आ जाए, किसी तरह से अनेक प्रकार की लीला करते हैं। अनुग्रहाय भूतानाम मानुषम देहमाश्रितः भजते तादृशी क्रीडा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं किसी तरह से जीव हमारे पास आवे। स्कंद पुराण में एक जगह भगवान कहते हैं, मुहूर्तेनापि शक्तोस्मि हंतुम सर्वान दानवान। अनंत ब्रह्मांडों में अनंत दानवों को मैं एक मुहूर्त में मार सकता हूं, संकल्प मात्र से। बोले फिर आप 2-2 महीने रावण में से युद्ध करते हैं और ऐसा युद्ध करते हैं कि कभी कभी तो लगता है कि लक्ष्मण जी जीवित नहीं होंगे, संजीवनी बूटी लानी पड़ेगी, ये होगा। राम भी घायल हो जाते हैं और राम भी गरुड़ पाश से बच जाते हैं। बड़ा कठिन हो जाता है जीतना आपका। तो भगवान बोले स्कंद पुराण में, देखो ये सब मैं क्यों करता हूं। तथापि भक्त विनोदार्थम करोमि विविधा क्रिया। कि मैं युद्ध लीला भी करता हूं, लड़ता हूं, घायल होता हूं, यहां तक कि भीष्म जी ने कहा है कि मुझ आतताई के बाणों से
विशुद्ध कमर कवच फट गया, क्षतज परिप्लुत हो गए कृष्ण। ये सब क्यों है? अनुग्रह कातर है भगवान। किसी तरह से जीव हमारी लीला को याद करे। हमारे बाबा एक घटना सुनाते थे। उनको पधारे 50 साल हो गया, लगभग 100 साल तक यहां भजन किया था। तो जब आए थे ब्रज में, तो पिसाए में कुछ दिन रहे, भजन किया था, भिक्षा मांगते थे। तो वहां एक कोई साधु थे। अनेक प्रकार के भक्त होते हैं। ये करोमि विविधा क्रिया का उदाहरण दे रहे हैं। वो जानते थे कि ये निकुंज रस के उपासक हैं, लेकिन वो बड़े सिद्ध पुरुष थे। उनके बड़े बड़े चमत्कार सुनाते थे बाबा। जब कभी जाते थे उनसे मिलने, क्यों बड़े बूढ़े थे, तो प्रिया शरण नाम लेके बोलते थे। सुना, कुछ सुना? वो घघरिया पलटन वाली कथा नहीं सुनाना हमको। रास घाघरा कहते हैं नाचते समय, लहंगा या घाघरा। सुना कोई अच्छी सी महाभारत की लीला, तो जानते थे बड़े भजनानंदी, बड़े विरक्त सिद्ध पुरुष हैं। तो वो प्राय महाभारत के प्रसंग उठा देते और बड़े झूमते, वाह वाह। तो इसीलिए भगवान ने कहा कि मुहूर्तेनापि शक्तोस्मि हंतुम सर्वान दानवान तथापि भक्त विनोदार्थम करोमि विविधा क्रिया। क्या करें, हम अपने भक्तों के लिए सब लीला करते हैं, लड़ते हैं, घायल होते हैं, और औषधि होती है, संजीवनी बूटी लाई जाती है, ये सब होता है। विशीर्ण दंशः, कवच फट जाता है। क्षतज परिप्लुत आतताई नौम में भीष्म कहते हैं मैं ऐसा आतताई था कि इतने बाण मारे कि भगवान को दंश कवच फट गया और क्षतज परिप्लुत खून से लथपथ हो गए। ये सब क्यों कर रहे हैं भगवान? अनुग्रह कातर हैं। कृपा की बीमारी लग गई है उनको। कृपा के लिए नाचते हैं, कृपा के लिए लड़ते हैं, कृपा के लिए भीख मांगते हैं। लोभ कातर बन गए। लोभ कातर का उदाहरण जाओ देखो, राजा बलि के लिए भगवान छोटे से बनकर के भीख मांगने गए। ये सब भगवान के काम कातर, क्रोध कातर, लोभ कातर नर लीला है। ये सब क्यों कर रहे हैं? ध्रुव जी ने कहा वाश्रय वनसक मनुग्रह कातरोस्मान। समय हो गया। राधे